एपिसोड की शुरुआत में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कुबलैक सीआरएम फैसिलिटी में इंदिरा के बनाए हुए स्कल्पचर के इंस्टॉलेशन को देख रही थी। इंदिरा कुबलैक को बताती है कि उसकी किडनी फेल हो चुकी है और वो कभी भी मर सकती है। कुबलैक इंदिरा को मेडिकल सप्लाईज देने का वादा करती है और उसे कहती है कि इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। प्रेजेंट डे में विल देव के बिना पेरीमीटर में लौट कर आ जाता है। आशा और इंदिरा उसे इस तरह से देखकर समझ जाते हैं कि देव मर चुका है और वो बहुत ज्यादा दुखी होकर रोने लग जाते हैं। इधर सीआरएम फैसिलिटी में बेनेट सभी साइंटिस्ट के साथ एक मीटिंग करता है और उन्हें सीआरएम की पूरी सच्चाई बता देता है कि उन लोगों ने ओमाहा और लैला के साथ क्या किया था। वो साइंटिस्ट को ये भी बताता है कि वो लोग फैसिलिटी से निकलने का पूरा प्लान बना चुके हैं और सारे रिसर्चर्स को अपने साथ चलने के लिए कहता है। इधर कलिंग आउटपोस्ट पर हक, साइलस और डेनिस एक ट्रक में वेपन्स लोड कर देते हैं। हक साइलस से कहती है कि उसे उसके ऊपर ट्रस्ट करना होगा, तभी वो लोग अपने प्लान पर इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। इसके बाद हक वहाँ से चली जाती है। बेनेट के अपार्टमेंट में होप और आइरिस दोनों ही अपने बैग्स को पैक कर लेते हैं। आइरिस होप को एश्योर करती है कि उन लोगों का प्लान सक्सेसफुल होगा। इधर हक अपने एस्केप प्लान को फेलिक्स और बेनेट के साथ एक बार फिर से चेक करती है और वो उन लोगों को एश्योर करती है कि वो मिलिट्री के एक्शंस की रिपोर्ट सीआर गवर्नमेंट को करेगी। वो उन लोगों को ये भी बताती है कि डेनिस और साइलस अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए पेरीमीटर की ओर रवाना हो चुके थे। इधर साइलस और डेनिस पेरीमीटर की ओर बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में वो बहुत से जॉम्बीज को मार डालते हैं। तभी उन्हें जॉम्बीज का एक बहुत बड़ा हॉर्ड वहाँ से पास होता हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर वो लोग एक जगह पर छिप जाते हैं। इधर जैडिस हक को बताती है कि वाटर का और पावर का यूसेज लैब में लगभग 0 हो चुका था, यानी कि लैब में कोई काम नहीं हो रहा था। जैडिस को ये भी चिंता हो रही थी कि बेनेट ने सभी रिसर्चर्स को सीआरएम की सच्चाई बता दी होगी। पेरीमीटर के सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। इंदिरा सभी लोगों को बताती है कि देव उसी के कारण मारा गया था, क्योंकि उसने सभी लोगों से अपनी बीमारी के बारे में छिपाकर रखा हुआ था और किसी को ये भी नहीं पता था कि सीआरएम उसे सीक्रेटली मेडिकल सप्लाईज दिया करती थी। वो उन लोगों को ये भी बताती है कि अब सीआरएम को जैसे ही पता चलेगा कि देव ने उन लोगों के नॉन अग्रेशन पैक्ट को तोड़ दिया था और वो सीआरएम फैसिलिटी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, तब सीआरएम जरूर पेरीमीटर में उन लोगों के पास आएगी। इंदिरा उन सभी लोगों को सेफ रखने की कसम खाती है और उन सभी लोगों को तुरंत ही पेरीमीटर को खाली करने के लिए कहती है। इधर बेनेट के अपार्टमेंट में आइरिस और होप अपने बैग को पैक कर चुके थे। हक उनको रेडियो मैसेज करती है और उन्हें बताती है कि जैडिस अपने सोल्जर्स के साथ उन लोगों को पकड़ने के लिए आ रही थी। जैडिस अपनी टीम के साथ बेनेट के अपार्टमेंट में घुस जाती है। होप और आइरिस तब तक वहाँ से निकल चुके थे। होप एक फाइनल मैटर को देखने के लिए अपना बैग आइरिस को पकड़ाकर वहाँ से चली जाती है। आइरिस फेलिक्स और बेनेट को ढूंढने के लिए एक और चली जाती है। जैडिस अपनी टीम के साथ बेनेट के अपार्टमेंट को चेक करती है, लेकिन सभी लोग वहाँ से जा चुके थे। जैडिस सभी सिविल पर्सनल्स के लिए एक इवैक्यूएशन ड्रिल का ऑर्डर देती है ताकि सभी डिसेंटर्स बाहर आ सकें। इधर बेनेट और बाकी रिसर्चर्स सभी लोगों के साथ इवैक्यूएशन प्लान के अंतर्गत बाहर निकलने लग जाते हैं और रास्ते में एक तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। बेनेट और आइरिस वहीं रुककर होप का वेट करने लग जाते हैं। फेलिक्स और पर्सी बाकी साइंटिस्ट के साथ आगे की ओर बढ़ जाते हैं। इधर होप मैसन के पास जाती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। लेफ्टिनेंट न्यूटन जैडिस को इवैक्यूएशन के लोगों की लिस्ट देता है और उसे बताता है कि उसमें बेनेट फैमिली शामिल नहीं थी। जैडिस लिस्ट को चेक करती है और देखती है कि उसमें किसी रिसर्चर का नाम नहीं था। जैडिस तुरंत ही सीआरएम फैसिलिटी में फुल लॉकडाउन लगा देती है और अंदर ही अंदर अपने ऑफिसर्स को उन रिसर्चर्स और बेनेट फैमिली को चेक करने के लिए कहती है। लॉकडाउन प्रोटोकॉल के कारण वहाँ के सभी दरवाजे और बल्कहेड बंद होने लग जाते हैं। सभी साइंटिस्ट बायो कंटेनमेंट जोन के अंदर आ चुके थे, जबकि आइरिस और बेनेट होप का वेट कर रहे थे। होप तुरंत ही मैसन के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है और वो लोग दरवाजा बंद होने से तुरंत पहले ही अंदर चले जाते हैं। फेलिक्स और पर्सी मैसन को एक जगह पर बांध देते हैं। होप मैसन को क्लियर करती है कि उन्हें अपने प्लान के इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसकी मदद की जरूरत है। इधर हक अपडेट लेने के लिए लेफ्टिनेंट न्यूटन के पास आती है। लेफ्टिनेंट न्यूटन उसे बताता है कि बेनेट और रिसर्चर्स ने अपने आप को बायो कंटेनमेंट यूनिट के अंदर बंद कर लिया है और उन्हें सिस्टम को रिपोर्ट करने में 2 घंटे का समय लगेगा। उसके बाद
बाद ही बायो कंटेनमेंट जोन के डोर्स ओपन हो पाएंगे। बायो कंटेनमेंट यूनिट के अंदर बैनेट और फेलिक्स फ्लोर के ऊपर जोर जोर से हथौड़े मारकर उसे तोड़ने लग जाते हैं। उन लोगों का प्लान अंदर बनी हुई माइनिंग टनल से होकर बाहर निकलने का था। मैसन को अपने सामने वाली विंडो में जॉम्बी दिखाई देता है। वो उसे देखकर बहुत बुरी तरह से डर जाता है। तभी होप उसके पास आती है और उसे बताती है कि वो वन साइड विंडो है, वो जॉम्बी को देख सकता है लेकिन जॉम्बी उसे नहीं देख सकता। होप मैसन को बताती है कि सीआरएम ने बहुत सारे गलत काम किए हैं। तब मैसन को रियलाइज होता है कि उन लोगों ने उसे इसीलिए किडनैप किया था क्योंकि उसके फादर मेजर जनरल बीएलए थे। होप मैसन को अश्योर करती है कि वो लोग उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इधर हक जेडिस के पास जाती है। वो देखती है कि जेडिस ब्रॉडी से बात कर रही थी। जेडिस हक को बताती है कि ब्रॉडी उसके पास ये खबर लेकर आया था कि कुबलैक सीक्रेटली इंदिरा को मेडिकल सप्लाईज भेजा करती थी और अब पेरीमीटर सीआरएम फैसिलिटी के लिए खतरा बन चुका है। जेडिस हक को बताती है कि उसने अपनी एक टीम को पेरीमीटर की ओर रवाना कर दिया है। इधर पेरीमीटर में रॉबिन, एल्टन और आशा इंदिरा को वार्न करते हैं कि ब्रॉडी सीआरएम को उन लोगों के बारे में बताने चला गया है। तभी वहाँ एक सीआरएम कॉन्वॉय पहुँच जाता है। सीआरएम सोल्जर्स विलेजर्स को एक लाइन में इकट्ठा होने के लिए कहते हैं। विल उन लोगों को देखकर एक जगह पर छिप जाता है। सीआरएम फैसिलिटी में जेडिस सोल्जर्स के साथ रूम में चली जाती है। तब हक ब्रॉडी को कहती है कि उसने पेरीमीटर के लोगों की जान को खतरे में डाल दिया था। ब्रॉडी हक को धमकाने लग जाता है कि अगर उसने उसे सीआरएम फैसिलिटी में रहने की जगह नहीं दी तो वो उसकी सच्चाई जेडिस को बता देगा। इधर पेरीमीटर में सार्जेंट मिल्स सभी को अपने घुटनों पर बैठने के लिए कहता है। इंदिरा उसे कुबलैक से बात करवाने के लिए कहती है। इधर सीआरएम फैसिलिटी में ब्रॉडी हक से पूछता है कि क्या वो उसकी डील मानने के लिए तैयार है। हक ब्रॉडी के सिर में गोली मार देती है। जेडिस गोली की आवाज सुनकर बाहर आती है। हक जेडिस को बताती है कि ब्रॉडी एक चूहा था और वो ओमाहा की सच्चाई सभी को खुलकर बताने की धमकी दे रहा था। जेडिस को समझ नहीं आ रहा था कि ब्रॉडी को ओमाहा के बारे में कैसे पता चला था। वो रेडियो पर मिल्स से कांटेक्ट करती है और उससे इंदिरा से बात कराने के लिए कहती है। मिल्स वॉकी इंदिरा की ओर कर देता है। इंदिरा जेडिस से विनती करती है कि वो उसके लोगों को छोड़ दे, लेकिन जेडिस इंदिरा को इग्नोर करके मिल्स को वहाँ मौजूद सभी लोगों को मारने का ऑर्डर दे देती है। विल एक जगह पर छिपा हुआ सब कुछ देख और सुन रहा था। वो जैसे ही जेडिस का शूट करने का ऑर्डर सुनता है, बाहर आकर सीआरएम सोल्जर्स के ऊपर फायरिंग करने लग जाता है। डेनिस और साइलस भी तब तक वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सीआरएम सोल्जर्स की ओर फायरिंग करने लग जाते हैं। डेनिस एक सीआरएम सोल्जर से ग्रेनेड ले लेता है और बिल्डिंग की ओर फेंक देता है। ग्रेनेड के एक्सप्लोजन से सभी सीआरएम सोल्जर्स मारे जाते हैं। डेनिस साइलस से सभी को बाहर निकालकर मीटिंग पॉइंट पर पहुंचने के लिए कहता है। डेनिस को भी गोली लग चुकी थी। वो जमीन पर गिर जाता है। इधर होप, आयरिस, बेनेट और फेलिक्स अपने एस्केप प्लान के मैप रूट को देखते हैं। फेलिक्स वहाँ पर कुछ एक्सप्लोसिव सेट कर देता है। मैसन पर्सी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन पर्सी उसके ऊपर कंट्रोल कर लेता है। होप पर्सी और आयरिस को कहती है कि मैसन उन लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सिक्योरिटी सिस्टम दोबारा रिस्टोर हो जाता है। एक बड़े एक्सप्लोजन के बाद बायो कंटेनमेंट यूनिट का दरवाजा खुल जाता है। सभी सीआरएम सोल्जर जल्दी से अंदर जाते हैं। जेडिस को रियलाइज होता है कि बेनेट ने उसके लगाए गए लॉकडाउन का फायदा उठाया था। जेडिस और उसकी टीम को बायो कंटेनमेंट यूनिट के फ्लोर में बना हुआ होल दिखाई देता है जो कि माइनिंग टनल की ओर जा रहा था। बेनेट के लगाए गए एक्सप्लोजिव्स के कारण फ्लोर में बना हुआ होल बंद हो चुका था, जिसके कारण जेडिस उन लोगों का पीछा नहीं कर सकती थी। जेडिस हक को बताती है कि बेनेट और रिसर्चर्स सीआर सर्वर से रिसर्च के सभी पेपर्स लेकर चले गए थे। जेडिस कॉर्पोरल पियर्स से माइनिंग टनल के सभी एग्जिट पर सोल्जर्स को भेजने के लिए कहती है और वो बेनेट और सभी साइंटिस्ट को टनल से बाहर आते ही मारने के ऑर्डर दे देती है।